जय श्री राम। मिथुन राशि की चंद्र कुंडली के अंतर्गत गुरु का वृषभ राशि के अंतर्गत राशि परिवर्तन और उसका फल कथन। मिथुन राशि के महानुभावों 1 मई 2024 से गुरु आपकी राशि से द्वादश भावस्थ क्रम में गोचर करेंगे। यहाँ गुरु का गोचर 1 वर्ष तक रहेगा। इस गोचरस्थ का परिणाम आपके जीवन व कार्य क्षेत्र पर कैसा रहेगा, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। वो वीडियो के अंत में उपायों की चर्चा करेंगे। मिथुन राशि के महानुभावों, आप भीषण ताप सहन करते हुए अपने जीवन के गतिक्रम को चलाते हुए पिछले 1 साल में कभी भी आपने स्वयं ने अपने को विराम नहीं दे पाए। आप सफलता की आस में जिम्मेदारियों की व्यवस्था के बोझ तले जैसे तैसे आपने लाभ भाव के गुरु का गोचर का परिणाम आपने सहन किया। लगता है ये मंजिल आसान है, तभी कोई बाधा आकर के खड़ी हो जाती थी। किंतु मिथुन राशि के जातकों 1 मई 2024 से गुरु अर्थात देव गुरु बृहस्पति शनि की दृष्टि संबंध से मुक्त हो जाएंगे। पिछले गत वर्षों में जो बाधाएं एक विशाल पर्वत की तरह आपके मार्ग में खड़ी हो रही थी, आशाएं निराशाओं में रूपांतरित हो रही थी, न चाहते हुए आपका विश्वास शायद ईश्वर से भी उठ चुका था। ऐसा लगता था कि शायद अब हमारा कुछ सही नहीं होगा। लेकिन मिथुन राशि के जातकों, आपके जीवन काल में अब वो समय आ गया है जो आपके अंतर्मन में आशाओं का दीपक, सफलता व संभावनाओं की दृष्टि की ज्योत बुझते हुए दीपक की तरह टिमटिमा रही थी। अब उस दीपक की लो देवगुरु बृहस्पति अपनी अमृतमयी दृष्टि से पुनः प्रज्वलित करेंगे। गुरु अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। यही अपना दायित्व देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में मई 2024 से और मई 2025 तक निभाने में पूर्ण रूपेण सामर्थ्यवान हो चुके होंगे। आध्यात्मिक व चेतना कारक देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के 4थे भाव व मोक्ष कारक केतु को अपनी पंचम अमृतमय दृष्टि के द्वारा संबंध बना रहे होंगे। इसका परिणाम यह होगा कि गुरु अपनी अमृतमय दृष्टि से आपके अंतर्मन की आध्यात्मिक चेतना की लौ को जागृत कर आपके जीवन के महत्वपूर्ण संभावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे और सफलता प्रदान करेंगे। चतुर्थ भाव में सिद्धि कारक ग्रह केतु पर दृष्टि व केतु की गुरु ग्रह पर दृष्टि रहेगी, अर्थात दोनों एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप मिथुन राशि के जातकों, आप इस समय कालखंड में महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे। भौतिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए आप वर्ष के अंत तक इस मुकाम को हासिल करेंगे कि लोग आपको अपना आइकॉन या गॉडफादर मानने लगेंगे। फिर चाहे फील्ड कोई भी हो, आपके पारिवारिक सुख, आत्मिक सुख, इच्छा सुख, भूमि भवन, रियल एस्टेट, मानसिक शांति में आनंदित होंगे। घर परिवार का माहौल खुशनुमा होगा। साथ ही आपके वैभव में केतु की दृष्टि गोचर से फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी, किंतु निद्रा सुख, शयन सुख में कमी रहेगी। इसका कारण और परिणाम सकारात्मक ही हो सकता है कि आप कोई साधना सिद्धि के मार्ग पर अग्रसर होंगे या आपका व्यापार विस्तार विदेश तक फैल जाए कि आप देर रात्रि तक कार्यस्थल पर ही व्यस्त रहें या विदेशी यात्राओं पर अधिकाधिक जा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं अमृतमयी दृष्टि आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आप देवगुरु बृहस्पति के स्वभाव अनुसार जितना अधिक जीवन में चलने की कोशिश करेंगे, उतनी ही अधिक आपको 6ठे भाव के फल की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति उदारता के कारक हैं। ये बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं। इनके स्वार्थ लालच की कामना बिल्कुल नहीं होती। जो भी वितरण करने में विश्वास करते हैं और ये वितरण करते हैं, और इसलिए ये सर्वाधिक पूजनीय है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हालांकि मिथुन राशि के जातकों के लिए बाधक होते हैं, किंतु यदि गुरु ग्रह की रेमेडीज जब तक व्यक्ति करता है तो मिथुन राशि के जातक को गुरु के शुभ फल ही प्रकट होते हैं। और आप जितना लोगों को क्षमा करोगे, पर निंदा नहीं करोगे, आस्तिकता के मार्ग पर चलोगे, विनम्रता का व्यवहार और पालन करोगे, तो मिथुन राशि के जातक को आपको छठे और 12वें भाव के गुरु के शुभ परिणाम ही मिलेंगे। तब आप शत्रुओं से, अपने प्रतिद्वंदियों के बीच रहकर भी अपराजित रहेंगे। वह आपके जीवन में जो धन आएगा संचय होगा, और धन यदि व्यय होगा तो मंगल कार्य पर ही होगा। आपका मान सम्मान, यश, मति और विधि तीनों आपके अनुरूप होंगे। उपरोक्त जो शय्या सुख की चर्चा करी है, इस पर पुनः चर्चा करते हैं। 12वां भाव शयन सुख का है, संभोग और सेक्स का, लेकिन वह हानि का भी है। अब नियम यह है कि गुरु जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ के फलों में कमी करते हैं। अब काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से देखें तो 12वें भाव में मीन राशि गुरु की होती है। मीन राशि जो कि गुरु की है, तो गुरु यहाँ अपने भाव बल को बढ़ाएंगे, न कि कमी करेगा। आपको सिर्फ आपकी मति और विधि देव गुरु बृहस्पति के स्वभाव अनुसार रख करके चलना होगा, न कि राहु के स्वभाव के अनुसार, वरना आपको परिणाम चांडाल दोष के ही मिलेंगे। क्योंकि आपके 10वें भाव में देखें गुरु की मीन राशि है, जहां पर राहु ग्रह गोचर कर रहा है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिथुन राशि के महानुभाव देव गुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमय दृष्टि आपकी चंद्र कुंडली के अंतर्गत अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव जो होता है वो रहस्य, यहाँ देव गुरु बृहस्पति आपके मित्रों, रिश्तेदारों के उन रहस्यों का रहस्योद्घाटन उजागर करेंगे जो आपके साथ होकर भी आपके साथ नहीं, अर्थात उनकी स्वार्थ व सच्चाई उजागर होगी। जो घर परिवार में कलेश चला आ रहा था, उसकी वजह से उसका रहस्य प्रकट होगा। आप स्वयं के भीतर के रहस्य को उजागर करेंगे। आपके अंतर्मन चेतना में भक्ति उपासना की लौ प्रज्वलित होगी। देव गुरु बृहस्पति स्वयं करेंगे। ईश्वरीय कृपा आप पर रहेगी। आपका डूबा हुआ धन आपको 101% अवश्य मिलेगा। अब आप देखें गुरु आपकी कुंडली के 7वें और 10वें भाव के कारक होकर के 12वें स्थान में गोचरस्थ है, जो कि पूरे 12 महीने तक यही गोचर करेंगे। साथ ही इनके साथ आने वाले सूर्य, मंगल, बुध से युति करेंगे आने वाले महीनों में। इसमें दृष्टि संबंध भी बनेंगे, जिसका आपको समय समय के ऊपर जानकारी मिलती रहेगी। किंतु आपको सर्वप्रथम आपको गुरु ग्रह के स्वभाव के अनुसार उनके स्वभाव गुण को ग्रहण करके चलना होगा। गुरु आध्यात्मिक चेतना, ज्ञान के साथ साथ उदारतावादी है, अर्थात निस्वार्थ सेवा करना, भलाई करना। तो मिथुन राशि के जातकों को अपने गुरुजन, बड़े बुजुर्ग, गरीबों, असहाय व्यक्तियों की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी है। तो ये देव गुरु बृहस्पति आपके पूरे वर्ष अपने शुभ फल ही देंगे, विशेषकर आपके प्रोफेशनल लाइफ और पारिवारिक लाइन में। अब बात करते हैं कुछ उपायों। गुरु ग्रह कुंडली के अंदर एक प्रकार से आशीर्वाद स्वरूप होते हैं, तो आप अधिकाधिक बड़े बुजुर्ग संत महात्माओं के संगत में रह करके उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करें। पैसा कहीं भी निवेश करें तो पहले चिंतन करें अपने बजट का, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाए। कोई भी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने से पूर्व डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लें, और भूल कर भी आप इस गुरु गोचर के दौरान किसी की जमानत और गवाही कतई न दें। धर्म व धर्माचार्य की, अपने रिश्तेदारों की निंदा न करें व क्षमा करें, क्षमा की भावना को प्रबल करें। कोई कोर्ट के हिसाब पर चल रहा हो तो कोई सीनियर बड़े बुजुर्ग व्यक्ति यानी कोई वकील हो
जिसकी उम्र 55 से 60 साल के बीच हो, उसका अपना केस ट्रांसफ़र करें, विजयश्री आपको हासिल होगी। तामसिक भाव विचार को त्यागना होगा। मन की शांति सफलता का राज। लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें। मई जून जुलाई माह की अमावस्या के दिन एक केसरी रंग का तिकोना झंडा जिसके चारों ओर गोल्डन कलर की गोट लगी हो, ऐसे झंडे की पूजा विष्णु मंदिर में जाकर के करें और उस झंडे को विष्णु भगवान के मंदिर के छत पर या शिखर पर लगावें। तो मित्रों, ये था आपकी राशि में गुरु ग्रह का गोचर फल कथन। साथ ही हमारे उन नए सदस्यों से निवेदन है जो कि हमारे चैनल से जुड़े हैं किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, न वीडियो लाइक करते हैं, तो ऐसे महानुभावों से निवेदन है आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।